लोग ऐसे मुझे मत देखो, हमारी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तुमको पता है अमेरिका 14 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है। ऊपर से इन जंगों के अखराजात कहाँ से लाऊं मैं? आप कहें तो चीन से कर्जा ले लेते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि तुम जैसा बेवकूफ सदर कैसे बन गया। अरे ये हमारा काम है। याद करें जब लोग अपनी इक्तिसादी मुश्किल को हल करने के लिए दूसरे मुल्कों पर कब्जा करते थे। कुछ भी करें मगर ये मसला जल्दी हल करें। क्या मेड इन अमेरिका यानी अमेरिका में बने हुए असले को फरोख्त करके मसला हल नहीं किया जा सकता? इस्तेमाल शुदा असला खरीदेगा कौन आखिर? क्या ख्याल है अगर कोई जंग शुरू हो जाए? तो फिर एक जंग शुरू करवा दो। तुम तो इस काम में उस्ताद हो। मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा? अरे वाह, क्या मशवरा दिया है तुमने, एकदम फिट। सेक्रेटरी जाओ दुनिया का नक्शा लेकर आओ जल्दी से। दोस्तों पैसे की खुशबू सूंघो। मुझे तो अभी से खुशबू आ रही है। बस अब एक मालदार मुल्क की तलाश है। ऐसा मुल्क जो जंग करना चाहता हो मगर असला ना हो। फिर तो वो हमसे ही असला खरीदेगा। पहले तुम अपने जूते पहन लो, मुझे पैसों की खुशबू सूंघनी है। लाओ। अच्छा, यहाँ कैसा रहेगा? सर ये हमारा ही मुल्क है और हमारे पास जरूरत के मुताबिक असलहा मौजूद है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं मजाक कर रहा था। ये सब हमारे दुश्मन है सर, ये कभी नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं, अरे इधर देखो, यहाँ बेवकूफ लोग ज्यादा हैं। पहले इन्हें यहाँ आने की दावत देते हैं, फिर इन्हें समझा लेंगे कि आप लोगों को असलहे की जरूरत है। शाबाश, बहुत अच्छे। सेक्रेटरी दावत दामार साल करो। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आज यहाँ हम और आप दावते मुश्तरका लकम खबर खुसूसी बड़ा खतरा। खतरा कैसा? हाँ खतरा, अरे हाँ क्या कहते हैं उसको, वो हाँ खतरल कबीर, बहुत ही खतरा कबीर। आखिर ये खतरा है क्या? हाँ तो वो खतरा ईरान है दोस्तों। ईरान? हाँ ईरान, वो मुल्क जिसने पूरे 8 साल तक ईरान से खुल के जंग की, फिर बाद में कुवैत पे हमला किया है। वो हमला तो सद्दाम ने किया था। नहीं बेवकूफ, ईरान ने ही हमला किया था। नहीं, ईरान ने तो सिर्फ दिफा किया था। हमला ईरान ने ही किया था। नहीं नहीं, ईरान ने दिफा किया था। हमला किया था। अरे दिफा किया था, हमने तो खुद सद्दाम को केमिकल असलहा दिया था। इराक में हमला किया था। अपना मुंह बंद करते हो या मैं करूं? अरे वो देखो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? और अब वो एटमी असला भी बनाने वाले हैं। हवाई जहाज, आप दोस्त, वो लोग सब कुछ बना चुके हैं। और तो और वो लोग अपना ड्रोन भी बना चुके हैं। वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं और अपना मिसाइल भी बना चुके हैं। बहुत बहुत खतरा कबीर। और मिसाइल भी ऐसे जो हजारों किलोमीटर तक निशाना लगा लें। बहुत बहुत आगे निकल गए हैं खतरुल कबीर। और आप लोग तो उनके काफी नजदीक लगते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। ये देखें, देखें, ये एक सैटेलाइट तस्वीर है जो तहकीक के बाद वाजे करती है कि ईरान कभी भी आपके ऊपर तबाहकुन हमला कर सकता है। हम जो तहकीक कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, इसमें आपकी भलाई है। अरे ईरान को इनसे क्या तकलीफ जो इन पे हमला करेगा? अरे वो देखो, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं। ये सही कह रहा है। क्या तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए जनाब, उन लोगों ने जानबूझकर खलीज फारस नाम रखा है ताकि आप लोगों को नाराज कर सकें। अल फारस? हाँ अल फारस। हमें उनके इस काम से बहुत दुख हुआ है। क्या बताएं, हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें अपने दुश्मनों से डट के मुकाबला करना होगा। शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं एक जिम्मेदार मुल्क। अब जो असला आप लोग खरीदेंगे उसे चलाने के लिए ट्रेनिंग भी लेनी होगी, लेकिन हम कीमत में रियायत कर देंगे। हम लोग आपके पास अपने माहिर तरीन अफराद भेजेंगे, बस आप लोग हम पे यकीन रखें। उन्होंने दोबारा तो फोन नहीं किया। वो हमसे इतना असलाह खरीद चुके हैं, दोबारा फोन नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें फौरन एक जंग शुरू करवाना होगी ताकि वो हमसे असला खरीदें। मेरा मशवरा है कि शाम पर हमला करते हैं। सेक्रेटरी, अरब मुल्कों को बोलो पैसा तैयार रखें, बहुत जल्द उन्हें असला वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है।
और आलमी स्पेशल फोर्स को भी खबरदार कर दो कि वो तैयार रहें। शाम में खुफिया मिशन पर जाना है।